वहीं मेरठ की डॉक्टर खुशहाली की संदिग्ध मौत पर अब कई सवाल अब खड़े होने लगे हैं। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और परिवार ने दहेज के लिए टॉर्चर करने का आरोप लगाया। लेकिन सच आखिर क्या है, देखिए आप। दहेज के लिए मेरी बेटी को इतना परेशान किया, मेरी बेटी के नाम पे इतने लोन लिए उन्होंने कि मेरी बेटी डिप्रेशन में आई। फंदे से खुशहाली का शव झूल रहा है। लेडी डॉक्टर के हाथ बंधे हुए हैं। पिता रो रो कर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कितने लोन मेरी बेटी के नाम पे लिए, जो तुरंत मेरे लोन लिए, जो 10-15 लोन जो उसमें एक्टिव है मेरी बेटी के नाम, वो लोन लेते थे। खुशहाली को मयंक से इश्क करना इतना महंगा पड़ेगा, इसका अंदाजा शायद उसे सपने में भी नहीं था। उनकी मांग पहले से ही शुरू हो गई थी। उनकी मांग पहले थार की थी। थार हमने उनको साफ मना कर दी। फिर हमने 3 गाड़ियां बुक करी। डॉक्टर खुशहाली के साथ अपने ही ससुराल में क्या हो रहा था, शादी के टाइम क्या हुआ था, परिवार ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और उसको शादी में ये तक बोला गया कि तेरे घर वालों ने शादी में फोटो के पैसे नहीं दिए तो हम तेरी भी फोटो नहीं आने देंगे। खुशहाली पहले बीएसएफ में थी, फिर खुशहाली ने अपनी मर्जी से डॉक्टर बनने का फैसला लिया, मगर वो खुश थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब खुशहाली को मयंक से इश्क हुआ। दहेज के लालची इस शख्स ने खुशहाली को मरने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसा परिवार का आरोप है। 3 या 4 अगस्त में उसके पास पहली बार लोन का बाउंस हुआ है कोई लोन जिसकी उसको जानकारी नहीं थी। परिवार ने कहा डॉक्टर खुशहाली की जानकारी के बिना 14 लोन पास करवा दिए गए। एसी, फोन, कैश सब कुछ खुशहाली के नाम पर लिया। पति और भी ज्यादा कर्ज लेने का दबाव बना रहा था। वारदात के दिन भी खुशी के साथ मारपीट हुई। उन्होंने कितने लोन मेरी बेटी के नाम पे लिए, जो तुरंत मेरे लोन लिए, जो 10-15 लोन जो उसमें एक्टिव है मेरी बेटी के नाम, वो लोन लेते थे। स्टेट बैंक के खाते में बेटी के मेरे पैसा आता था, वो पैसा तुरंत वो डॉक्टर मैंक के नाम चले जाता था। जो मेरी बेटी के एक पल्लापुरम फेज 1 में सेंटर चलाती थी, उसका सेंटर ठीक चलता था, उसमें जो भी इनकम होती थी वो सारा पैसा निकाल के उसमें अपने ट्रांसफर कर देते हैं। खुशहाली की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल परिवार की शिकायत पर खुशहाली के पति मयंक को हिरासत में ले लिया गया है। और आप इसको समझेंगे कि 7 महीने जिस परिवार ने अपनी बेटी दी, डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो कराई, जो मांग थी वो सारी मांगे पूरी की, लेकिन उसके बाद मिला क्या? लड़की को मेंटल और फिजिकली तौर पर टॉर्चर किया गया। परिवार इस पूरे मामले में अब न्याय की मांग करता हुआ नजर आ रहा है। मेरठ की खुशहाली, भोपाल की ट्विशा, आखिरकार बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? आखिरकार दहेज के लोभियों पर सख्ती से नकेल कसने में कहां कसर रह जाती है? ये सवाल आज समाज के लिए गंभीर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।